आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो रेलवे एएलपी भर्ती के रिजल्ट को लेकर एक अपडेट है और आपका सीबीटी 2 का एग्जाम होगा वो मार्च में ही होता हुआ नजर आ रहा है। उसी से संबंधित एक अपडेट लेके आया हूँ। आपको एक पेपर की कटिंग दिखाऊंगा जो कि राजस्थान अजमेर में पेपर की कटिंग आया हुआ था, उसी को हम लोग दिखाने वाले हैं और ये देखने वाले हैं क्या सच में रिजल्ट आपका 31 जनवरी का आने वाला है, कितनी इसकी सच्चाई, ये सब कुछ हम लोग करके डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको पेपर की कटिंग दिखाता हूं। तो आप पेपर की कटिंग दिख रहे होंगे, ये पेपर की जो कटिंग है ये आपका अजमेर में पेपर प्रकाशित हुआ है और इसके बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले लिख रखा है कांस्टेबल पदों पर भर्ती के बाद भी 3 और बड़ी परीक्षाएं बाकी अप्रैल में होगी। यानी कि स्वाभाविक सी बात है, अभी कांस्टेबल का जब भर्ती हो जाएगा उसके बाद से अभी एनटीपीसी का एग्जाम बच जाएगा, फिर पैरामेडिकल का एग्जाम बच जाएगा यहाँ पे जो लिखी गई है, फिर एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएशन लेवल का और आइसोलेटेड लेवल, ये तो मेन एग्जाम है। उसके अलावा आपका एएलपी का सीबीटी 2 बच जाएगा, उसके बाद से आरआरबी जेई का सीबीटी 2 बच जाएगा। तो इन सबों को लेकर देखने वाले हैं कि कब तक आपकी परीक्षाएं होने वाली हैं। उसके बाद यहाँ देखेंगे इसका मार्च में होने का क्या रीजन दे रहे हैं ये लोग, कह रहे हैं कि महाकुंभ का असर रेलवे भर्ती पर। स्वाभाविक सी बात है, आप देख रहे हो कि महाकुंभ में कितनी ज़्यादा भीड़ पड़ी है और इससे बहुत सारी चीज़ें प्रभावित हुई हैं, तो इसका भी असर आपको रेलवे भर्ती पर दिखता हुआ नजर आ रहा है। फरवरी में भी कोई परीक्षा नहीं, आपको भी पता है कि जो सबसे लास्ट जो एग्जाम हुआ था वो टेक्नीशियन का हुआ था, ठीक है। टेक्नीशियन दिसंबर में ही खत्म हो गया था, यानी कि जनवरी में कोई एग्जाम नहीं हुआ, फिर फरवरी में भी कोई एग्जाम नहीं होता हुआ नजर आ रहा है। और अब अगला जो एग्जाम शुरू हो रहा है रेलवे का वो कब से हो रहा है, 2 मार्च से शुरू हो रहा है। और किसके लिए हो रहा है, तो आरपीएफ कांस्टेबल के लिए ये एग्जाम शुरू हो रहे हैं। और कब तक चलेंगे कांस्टेबल के, 2 मार्च से लेके आपके 20 मार्च तक चलने वाले हैं। तो आप इतना तो क्लियर हो गया कि अब मार्च में भी स्लॉट 20 तक खाली नहीं है, उसके बाद से ही आपका एएलपी सीबीटी 2 का एग्जाम होता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि 20 मार्च के बाद ही आपका एएलपी सीबीटी 2 का एग्जाम होना। अब बात आती है कि थोड़ा सा इसको देख लेते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें लिखी गई हैं। तो यहाँ पे जब पढ़ेंगे तो उसके बाद देखेंगे रेलवे भर्ती बोर्ड की भर्ती परीक्षाओं पर भी महाकुंभ का असर पड़ रहा है। इसके चलते आरआरबी की एक भी भर्ती परीक्षाएं जनवरी माह में नहीं हुई, फरवरी में भी कोई भर्ती परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी। कुंभ मेले का ही असर है कि आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल पदों के लिए परीक्षाएं 2 मार्च से शुरू करेगा, यानी कि पूरे 3 महीने का अंतराल आखिरी भर्ती परीक्षा अब तक लिया गया है। कांस्टेबल पदों की भर्ती के बाद 3 और बड़ी परीक्षाएं आयोजन होना बाकी है जो अप्रैल में ही जाना तय माना जा रहा है। आरआरबी की आखिरी भर्ती परीक्षा टेक्नीशियन पदों पर, जो कि मैंने बताया था कि आपका सबसे जो लास्ट एग्जाम हुआ था वो टेक्नीशियन का ही हुआ था। टेक्नीशियन के बाद से रेलवे ने कोई अभी एग्जाम नहीं लिया और 4208 पदों पर भर्ती सीबीटी प्रथम मार्च से ये लोग आरपीएफ का शुरू कर रहे हैं और 2 से 20 मार्च तक ये चलने वाली। अब बात आती है कि आपका रिजल्ट क्या सच में 31 मार्च को आएगा। तो इसके लिए देखिए मैं बता देता हूँ कि आपको भी पता है कि तत्व और ताती का जो एक मैटर चल रहा है उसमें साफ तौर पे ये है कि जो कुछ तत्व ताती वाले है वो एससी कैटेगरी में पहले आते थे, अब वो चले गए किस में, ओबीसी में चले गए। अब रेलवे ने यही मांगा है कि जो लोग एससी से ओबीसी में चले गए हैं आप लोग भाई अपना हमको 10 फरवरी तक 10 फरवरी तो अपने डॉक्यूमेंट भेज दीजिए, और नहीं तो अगर आप एससी से ओबीसी में चले गए हैं और आप डॉक्यूमेंट हमको प्रोवाइड नहीं करें 10 फरवरी को, तो हम आपको जनरल में काउंट कर लेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम, ठीक है। तो इसलिए ऐसा कहा जा रहा है कि जब तक ये सब मामला सुलझ नहीं जाएगा तब तक रिजल्ट आने की कोई भी पॉसिबिलिटी आपको नज़र नहीं आएगी। 31 जनवरी के लिए तो किसी तरीके से नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे होगा क्या कि मान लीजिए किसी भी स्टूडेंट ने का एससी और ओबीसी डॉक्यूमेंट भेजना चाह रहा है और एससी ओबीसी का भेज दिया और आपने रिजल्ट जारी कर दिया उसका एससी कैंडिडेट में ही या जनरल कैंडिडेट में, तो ओबीसी वाला तो मैटर खराब हो जाएगा। इसीलिए जब तक कि ये मैटर क्लोज नहीं हो जाता एससी और ओबीसी वाला जो तत्वतातीपन वाला जो मैटर है, तब तक कि आपका रिजल्ट आना किसी भी तरीके से मुझे तो पॉसिबल नहीं लग रहा है। लेकिन आपको यदि लग रहा है कि आ जाएगा तो आप कमेंट करके बताइएगा ऐसा क्यों लग रहा है। लेकिन मैंने जो साफ चीज़ें बताएं कि वो लोग एससी से जो गए, लेकिन मैंने आपको साफ तौर पे बताया है कि जो एससी से वो लोग ओबीसी में गए हैं तो ओबीसी का समीकरण खराब हो जाएगा अगर इस तरीके से होता है तो, ठीक है, अगर पहले रिजल्ट जारी कर जाएगा। क्योंकि आपको ही पता है 2,81,985 स्टूडेंटों का रिजल्ट जारी किया जाएगा और इसमें से अगर कुछ स्टूडेंट एससी से ओबीसी में चले जाएंगे तो फिर ओबीसी वालों का क्या होगा, ज़्यादा रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा या कम ही रिजल्ट इनका जारी हो जाएगा या उनका होता हुआ सिलेक्शन भी रुक जाएगा। इसलिए ये लोग रिजल्ट आपका 10 फरवरी के बाद ही जारी करेंगे। तो आप मान लेते हैं आपका जो रिजल्ट है 10 फरवरी के आसपास ही आता है, तो अब उसके बाद से आपको देख रहे हैं कि लास्ट मार्च में ही आपके पास सीबीटी 2 कराने का टाइम है रेलवे के पास। तो वहां से भी अगर देखेंगे तो करीब करीब आपके पास 40 से 50 दिन का आपका टाइम मिलेगा। तो आप अच्छे से सीबीटी 2 की तैयारी कर लीजिए। जो भी आपका ट्रेड होगा ट्रेड भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ट्रेड में अगर फेल हो गए तो आपका कॉपी जांच ही नहीं किया जाएगा और आपको टारगेट कम से कम लेके चलना होगा। तो इसके लिए फाइनल सिलेक्शन के लिए अगर टारगेट आपको लेके चलना है तो टारगेट कम से कम
आप 75 प्लस ही लेके चलिएगा तो ही आपके लिए सेफ रहेगा। अन्यथा होगा क्या कि साइको में तो साइको के लिए बुला लिया जाएगा लेकिन फाइनल मेरिट में बाहर कर दिया जाएगा। तो इसीलिए 75 से ऊपर ही टारगेट लेके चलिएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। और जिन लोगों को लगता है कि मेरा होगा या नहीं होगा, भाई देखिए अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हो ना, 35 नंबर आ रहा है तो भाई बिल्कुल तैयारी करो, क्योंकि 2,81,985 स्टूडेंटों का सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है, ओबीसी के स्टूडेंट हैं तो ओबीसी वाले भाई अपना 32 नंबर ला रहे हो तो तैयारी कर दीजिए। एससी वाले 30 नंबर आ रहा है, और एसटी के जितने भी स्टूडेंट हैं भाई 25 से 28 के बीच में नंबर आ रहे हैं, तो आप लोग एलपी सीबीटी 2 की तैयारी में लग जाइए। ये बेहतरीन मौका है, ये मौका खो गया तो फिर जिंदगी में कभी लौट के नहीं आने वाला। ठीक है, चलिए आशा करते हैं कि वीडियो अच्छी लगी होगी और जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक भी करिएगा वीडियो को, और अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा, उनको भी पता चल सके कि कब आपका एलपी सीबीटी 2 का एग्जाम होने वाला है। मिलते हैं अगली वीडियो फ्रेंड्स, तब तक के लिए फ्रेंड्स जय हिंद।